निगरां वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा एमकेएम ने कामरान टिसोरी का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी एक दो नाम देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि वजीर आजम जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। मरदमशुमारी पर कई जानिब से एतराज़ात थे, अगर एतराज़ात दूर हो गए हैं और सब ने मरदमशुमारी पर इतफाक कर लिया है तो ये एक नेमत है। पिछली मरदमशुमारी के तहत सिर्फ एक इलेक्शन कराने की इजाज़त दी गई थी। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। अटक जेल में मुलाकात के बाद वकील नईम पंजोथा ने चेयरमैन पीटीआई से वकालतनामों पर दस्तखत भी करा लिए। नईम पंजोथा ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। कहा वो चेयरमैन है, वही फैसला करेंगे। ये भी कहा कि जेल में कीड़े होते हैं, जाए नमाज बिछाने की भी जगह नहीं। चेयरमैन पीटीआई खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए, जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा साबिक वजीर आजम को B क्लास का हक हासिल है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देनी होगी। उसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और उन्हें B क्लास की सहूलत मिल जाएगी। ट्रायल जज ने चेयरमैन पीटीआई को बहुत रिलीफ दिया। उन्हें दिफा में गवाह पेश करने का 13 मरतबा मौका दिया। उनका केस भी उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं। उन्हें 3 साल कैद की सजा हुई है। हफ्ते 10 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी, मगर 3 साल की सजा और नाअहली बरकरार रहेगी। FIA ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा को आज सुबह 10 बजे FIA ऑफिस सेक्टर G13 में तलब कर लिया। नईम हैदर को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया कि गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं है। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी दहशत गर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस्लाम को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, माहिदीन और नुमाइंदगान के तारीखी ग्रैंड जरगा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इन्हिराफ है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। चिल्लास शहर और मज़ाफात में बारिश। शहर कराकरम कई मकामात पर बंद। बाबूसर रोड भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है।
हम इदारों को अपने अपने दायरे कार में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके। तय करना होगा कि वापडा का इदारा वफाकी वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिए ग्रैंड डायलॉग में सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी शामिल होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमेशा कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी कुव्वत को फायदा हो, लेकिन हमारी अपोजिशन अब भी सबक नहीं सीख रही। उनकी सियासत का अंदाज आज भी वही है कि हम ना खेलें ना खेलने देंगे। कहा मियां साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मरियम और उन्हें आइंदा सियासत में मुश्किल ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है जैसे 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही आगे जाकर हम करें। आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मंसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन में इस मौजू पर ना कोई इजलास हुआ और ना ही ये मौजू ज़ेर गौर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार की सरकारी इशाअत और आइंदा के लाहे अमल पर गौर हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि लीगल टीम आज इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की रोशनी में ज़रूरी रहनुमाई मुहैया करेगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन की मोहलत। स्क्रूटनी कमेटी दीगर सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक स्क्रूटनी रिपोर्ट पेश करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा हुई है, उन्हें नाअहल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा, कानूनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल की सजा के खिलाफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाए तो ये मुअत्तल हो सकती है। बिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। निजकारी कमीशन की तजवीज़ पर PIACL को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी ने रोजावेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैनाती की मंजूरी दे दी। मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे और मैं जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है। मेरा मसला ये, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ये रिकन्सिलिएशन और मुशावरत इतनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं समझती हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 19 को पैमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देखा जाए। बिल पर तमाम अराकीन और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालिफत। सेनेट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा कराम, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन से मुतालिक फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि बिल में सज़ा में इजाफा किया गया है, पुराना कानून गैर मौसर था, इसे बेहतर बनाया गया है। कराची के इलाके बिहार कॉलोनी लियारी में अलफला चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे रेंजर्स एहलकार लांस नाइक दिलशाद शहीद हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वजीर आला सिंध ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस में टंडो आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद भी जान बहक होने वालों में शामिल। घर वाले गम से निठार।
शहबाज शरीफ से लेकर इस रेल का कोई भी पाबंदी वाला काम नहीं है। हर बरू हुकूमत अपने मवाद के लिए इस रेल को चला रहा है। हमारा आशा ये है इस रेल को बंद करना चाहिए और हमारे गरीबों की मदद करना चाहिए। हमारी पूरी एक घर के 5 अफराद गए। हम चूंकि इस वक्त हादसे के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजर रही है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इतफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़े जाने का इंकशाफ जियो न्यूज ने इतवार को ही कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। लेवीज हुक्काम के मुताबिक धमाके के नतीजे में गाड़ी में सवार 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 माह के लिए 5 अशिया पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी। मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए सेहत इंश्योरेंस की मद में 3 अरब रुपए मंजूर। वजारत दिफा के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। तरसीलात ज़र की वसूली में इजाफे के लिए स्टेट बैंक की 6 मराती स्कीम्स की मंजूरी भी दे दी गई। ECC ने के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक़ की मंजूरी दे दी। चारसद्दा की तहसील शबकदर में मुंडा के मुकाम पर सैलाब में बह जाने वाला पुल 1 साल बाद भी तामीर न हो सका। मकामी शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।